Subscribe now. हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ तूफ़ानी बारिश की 3 खौफनाक कहानियाँ। कहानी नंबर 1। 1992 1992 की एक तूफ़ानी रात में अली, जो दिही इलाके में एक टैक्सी ड्राइवर था, एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहा था। बारिश की शिद्दत के दौरान उसने एक नौजवान लड़की को देखा। एक सुनसान इलाके में लड़की को इस तरह किनारे पर देखना हैरानगी की बात थी, लेकिन वह लड़की भीगी हुई थी और कांप रही थी। सड़क किनारे उसे देखकर एहसास पैदा हुआ। उसने इंसानी हमदर्दी के तहत गाड़ी को रोका। उसने लड़की को कपकपाते हुए देखा। उसने लड़की से उसका नाम पूछा। उसका नाम सना था। उसने लड़की को अंदर बिठाया और उसे बताया कि वह महफूज है। लड़की का कहना था वह अपने गांव वापस जाना चाहती है और अली उसकी मदद करे। उसने आखिरकार मदद करने का फैसला किया और कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे गांव पहुंचाऊं। अली गाड़ी चलाने लगा ताकि उस लड़की को उसके गांव में पहुंचा सके। लड़की पीछे बैठे हुए शीशे पर पड़ती हुई बारिश को देख रही थी, तेज हवा को महसूस कर रही थी और कुछ ही देर में वो लोग गांव पहुंच गए। लड़की को उतरने के लिए कहा लिए। लड़की उतरी और वहीं पर बारिश में खड़ी हो गई। अली ज़रा सा हैरान हुआ, लेकिन उसे भी अपने घर जाने की जल्दी थी। वो गाड़ी चलाने लगा। उसने थोड़ी सी गाड़ी चलाई और यूं ही मुड़कर देखा, लड़की गायब हो चुकी। अली गाड़ी से बाहर निकल आया और आसपास देखने लगा, मगर कोई नाम निशान नहीं था। उसका घर भी ज़रा फासले पर था, जहां तक एक लम्हे में जाना नामुमकिन था। वह हैरान, परेशान और खौफ व हिरास का शिकार हो गया और आखिरकार उसने अपना रास्ता लिया और चला गया। अगली सुबह जब अली उस गांव के एक बुजुर्ग से मिला तो उसने बताया कि सना 10 साल पहले एक हादसे में मर चुकी थी। वो अक्सर बारिश के दिनों में दिखाई देती है और मदद तलब करती है और यूं ही वापस चली जाती है, और इसी से उसके दिल में हमेशा के लिए खौफ बैठ गया कि यह ख़तरनाक भी हो सकता था। कहानी नंबर 2। दरख्त की छाँव और हार का वाक़या। एक रात कराची में मूसलाधार बारिश हो रही थी। अहमद, एक नौजवान तालिब इल्म, अपनी किताबें और सामान जमा करके लाइब्रेरी से घर जा रहा था। रास्ते में एक बड़ा दरख्त था जिसकी छाँव में अहमद ने कुछ देर रुकने का फैसला किया, लेकिन वो इस हकीकत से नावाकिफ़ था कि ये दरख्त की छाँव उसे किस क़यामत तक ले जाएगी। बारिश तेज़ होती जा रही थी। अहमद साए में बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहा था और अचानक उसकी नज़र एक पुराने जंग आलूद हार पर पड़ी जो दरख्त की एक शाख पर लटका हुआ था। उसने दरख्त पर चढ़ने की कोशिश की और दरख्त पर चढ़ते ही उसने हार को छुआ। उसने जैसे ही हार को छुआ, एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। दरख्त हिलने लगा और उसने एक बूढ़ी औरत को अपनी तरफ देखते हुए देखा। बूढ़ी औरत ने सरगोशी सुनी। वो जल्दी से वापस हट गया और घर की तरफ भाग गया। अगले दिन उसने दोस्तों को वहाँ एक बूढ़ी औरत का वजूद के बारे में बताया। तब उसको मालूम हुआ कि उस औरत को मरे हुए कुछ साल हो गए हैं और उसका हार उस दरख्त के नीचे दफन है। अहमद के दोस्तों ने बताया कि वो औरत बारिश के दिनों में अपना हार ढूंढती है। अब अहमद जब भी उस दरख्त के करीब से गुजरता है तो उसके दिल में वही खौफ व हिरास दोबारा से पैदा हो जाता है कि मुमकिन है वो बूढ़ी औरत कभी उसकी तरफ लौट भी सकती है।
اور شاید اس نے ہاتھ کو چھوا ہے تو اس کے سامنے بھی آ کھڑی ہو سکتی ہے۔ کہانی نمبر 3، بند کمرے کی سرگوشیاں۔ لاہور کے قدیم حویلی میں جہاں اکثر لوگوں نے عجیب و غریب واقعات کی خبریں دی تھیں، فرحان اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا۔ فرحان کو اوپر کے بند کمرے سے سرگوشیاں سنائی دیتی تھیں۔ ایک رات جب زبردست بارش ہو رہی تھی اور طوفانی ہوا چل رہی تھی، اس کمرے سے سرگوشیاں اور ساتھ میں چیخیں آنے لگیں۔ وہ گھبرا گیا، اس کے دل میں خوف پیدا ہونے لگا۔ اس نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ کمرہ خالی تھا، لیکن ایسا ممکن نہیں کیونکہ چند لمحے پہلے ہی اس کمرے سے چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ خوف زدہ ہو گیا، لیکن وہ پلٹنے لگا۔ اس نے ایک بچے کی پرچھائی دیکھی جو کمرے کے کونے میں کھڑا تھا۔ خوفزدہ ہو کر فرحان نے دروازہ بند کر دیا اور نیچے بھاگ گیا۔ اگلی رات پھر سے وہی واقعہ پیش آیا۔ چیخیں بڑھتی جا رہی تھیں اور وہ خاندان آہستہ آہستہ گھبرانے لگا تھا۔ انہوں نے گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ احمد نے اس کا ذکر اپنے دادا سے بھی کیا۔ دادا نے بتایا کہ اس کمرے میں ان کے بچپن کا دوست رہتا تھا۔ جب بارش کی ایک رات میں غائب ہو گیا تھا، وہ بچے کی روح بارش کے دنوں میں حویلی میں واپس آتی تھی اور یوں یہیں بسر ہونے لگی۔ احمد کا خوف ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں رہ گیا۔ انہوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا اور دوسرے شہر میں آباد ہو گئے، لیکن کہیں نہ کہیں پہ ان کے دل میں یہ خوف آج بھی زندہ ہے۔ کیا روح آج بھی ان کے کسی ایک کمرے میں موجود ہے، یا شاید چند سال بعد وہاں بھی سرگوشیاں ہونے لگیں؟ تو ملتے ہیں اگلی